भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने जमीन से उठकर लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को एक आंदोलन में बदल दिया। तो आज बात करते हैं साहब कांशीराम की, जो सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक विचार है, एक चेतना है और एक जबरदस्त जन आंदोलन का प्रतीक है। ये जो एक लाइन है ये समझिए उनके पूरे जीवन का मिशन है। उनके लिए राजनीति मतलब कोई कुर्सी तक पहुंचने का खेल नहीं था, नहीं, वो इसे समाज की जड़ों को बदलने का सबसे ताकतवर औजार मानते थे। और यही सोच उनकी पूरी यात्रा का, उनके पूरे सफर का केंद्र रही। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक बहुत ही सीधे साधे परिवार में जन्मे कांशीराम जी की सोच शुरू से ही बहुत अलग, बहुत असाधारण थी। आप जरा सोचिए, एक अच्छी खासी सिक्योर सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है भला, वो भी संघर्ष का एक ऐसा रास्ता अपनाने के लिए जिसका कोई ठिकाना नहीं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने उन्हें इतना बड़ा, इतना मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? और इसका जवाब मिलता है उनकी सोच में। उन्हें ये एहसास हो गया था कि कागज पर मिली आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक समाज में भेदभाव और गैर बराबरी की दीवारें खड़ी हैं। और बस इसी एक एहसास ने उन्हें अपना निजी आराम, अपना करियर, सब कुछ छोड़कर एक बहुत बड़े संघर्ष के रास्ते पर ला खड़ा किया। अब कांशीराम साहब का तरीका सिर्फ जोशीले भाषण देने वाला नहीं था, नहीं, उनका काम बहुत ही सोचा समझा था, एकदम मेथोडिकल, एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ था। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, एक एक करके संगठन बनाए और लोगों के अंदर एक नई चेतना जगाई। और ये देखिए, ये उनके पूरे ब्लूप्रिंट को सामने रखता है। समझिए कैसे। सबसे पहले पढ़े लिखे तबके को जोड़ने के लिए बामसेफ बनाया गया। फिर जब वो लोग जुड़ गए तो संघर्ष को और बड़ा करने के लिए DS4 का गठन हुआ। और फिर आखिर में 1984 में इन सभी आवाजों को एक साथ लाने के लिए बनी बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, जिसने उन्हें एक जबरदस्त राजनीतिक मंच दिया। मतलब हर कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। तो ये तो हुई संगठन की बात, पर किसी भी आंदोलन की जान होती है उसकी विचारधारा। तो वो कौन सी सोच थी, वो कौन सा आइडिया था जिसने लाखों लोगों में एक नया जोश और एक नया स्वाभिमान भर दिया? ये नारा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, नहीं, ये तो अधिकारों का एक सीधा साधा ऐलान था। ये इस बात की मांग थी कि जिसकी जितनी आबादी है समाज में और सत्ता में, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये सालों से दबे हुए आत्मसम्मान की एक बुलंद आवाज थी। कांशीराम जी का पूरा फलसफा आप कह सकते हैं कि इन 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल शब्दों में समाया हुआ था। पहला, जागो, यानी अपने हक को, अपने इतिहास को पहचानो। दूसरा, संगठित हो, क्योंकि एक अकेली आवाज को दबाना आसान है, लेकिन जब सब एक हो जाते हैं तो वो एक ताकत बन जाती है। और तीसरा, संघर्ष करो, यानी अन्याय के सामने झुको मत, उसके खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ। ये एम्पावरमेंट का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल फॉर्मूला था। और हाँ, ये विचार कहीं हवा से नहीं आए थे। उनकी प्रेरणा थे डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और शाहूजी महाराज जैसे महान समाज सुधारक। लेकिन कांशीराम जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने इन महान विचारों को सिर्फ किताबों और बहसों तक नहीं रहने दिया। उन्होंने इन्हें आम लोगों की भाषा में समझाया और एक ऐसी राजनीतिक शक्ति में बदल दिया जिससे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि दशकों के इस संघर्ष का, इस जमीनी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन बनकर रह गया या इसने कुछ हासिल भी किया? और इसका जवाब इतिहास ने खुद दिया। जब कांशीराम जी ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी चुना और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो एक ऐतिहासिक पल था। सच में वो एक तरह का ऐलान था कि अब शोषित समाज किसी की दया पर नहीं बल्कि अपने दम पर, अपने हक के लिए खड़ा होगा। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सब करते हुए उन्होंने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं, ना कोई संपत्ति बनाई, ना अपने लिए कभी कोई पद मांगा। उनका तो बस एक ही सपना था, एक ऐसा भारत बनाना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां हर इंसान को बराबर का सम्मान मिले। तो आखिर में हम उनकी इसी दूरदर्शी सोच पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उनका ये अटूट विश्वास था कि भारत में असली बदलाव की लहर तभी उठेगी जब बहुजन समाज एक साथ खड़ा होगा।
ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबर समाज बनाने की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है।